हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एसएससी एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज सभी को पता है कि हम 4.3 का पार्ट 3 करने वाले हैं और इस वीडियो में इस क्लास में हम इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे, दी एंड कर देंगे, फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो हम बिना टाइम बर्बाद करते हुए अपने मेन मकसद पर आते हैं कि हमारा मकसद क्या है। पहले तो मैं बता दूं आपको कि हमने 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है, 2 भी कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे कि 3 क्या होने वाला है। ठीक है, और सभी लोग दिल थाम के बैठ जाओ। पूरा सिलेबस जो नई बुक चल रही है 2023 और 24 के लिए, जो 30% कोर्स हमारा लेस हो चुका है ना, वो पूरा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। क्रम वाइज क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। कहीं भी आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। बस क्या करना है, फोन को उठाना है, फोन या अपने लैपटॉप वगैरह उसको उठाओ, साइड में लेके बैठ जाओ, प्लस अपने हाथ में पेन पेंसिल कॉपी किताब जरूर होनी चाहिए बस। और वीडियो चला के छोड़ दो और बस क्लास को अच्छे से ध्यान से देखते रहो, सारा कुछ कवर हो जाएगा। 10th और 9th का जो मैथ है वो इतना हार्ड नहीं है। अगर आप अपना ईमानदारी का अगर 1 घंटा देते हो, समझ जाओ कि आप बहुत कुछ गेन कर सकते हो मैथ के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बार क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि क्या है। इट इज वो अच्छा, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो whose length is twice its breadth? ठीक है, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक, देखो मैं बता दूं, उसने पूछा है कि क्या पॉसिबल है रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसकी जो लेंथ है, उसकी जो लेंथ है वो ब्रेड से कितनी है, ट्वाइस ज्यादा है, यानी 2 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, और उसका एक एरिया दे रखा है। तो पहला तो हम ना इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या बनती है। तो मैं मान लूंगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ना, कि लेट 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 ब्रेड्थ हम जो मानेंगे यहाँ पे एक्स मान लो, और जो लेंथ है वो ब्रेड से कितनी है, 2 टाइम्स ज्यादा है, यानी ट्वाइस है। ट्वाइस ऑफ ब्रेड यानी चौड़ाई की 2 गुनी है। तो यानी कि जो लेंथ होगी, लेंथ 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 क्या होता है, अच्छा लेंथ पूछा है, ठीक है 2 टाइम्स वो, ओके ट्वाइस है। ठीक, लेंथ ट्वाइस ही है, लेंथ कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स, ठीक है ट्वाइस। अब उसने एरिया क्या दे रखा है, एरिया एरिया दे रखा है 800। ठीक है, एरिया उसने दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। देखो ध्यान से करना, मैं कैसे, मतलब ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूँ। अब आप ये बताओ, अगर कोई आपके पास रेक्टेंगुलर गार्डन है, मतलब कोई रेक्टेंगुलर है, उसकी आपको लंबाई पता है, चौड़ाई पता है। लंबाई क्या है, एक्स है, चौड़ाई क्या है, 2x है। तब उसका एरिया क्या होगा, एरिया क्या होता है, मैं यहाँ पे बताया। जो एरिया होता है, ऐसा लिख ही देता हूँ, एरिया जो होता है वो क्या होता है, L × V, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई, ये एरिया होता है। ठीक है, अब आप ये बताओ, एरिया हमें दे रखा है, ठीक है। अब एरिया होता क्या है हमारे पास, एरिया एरिया इज इक्वल टू L × V। अब एरिया कितना है, 800 स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर। एल कितनी है हमारे पास, एक्स, और ये कितनी हो जाएगी, 2x। अब यहाँ से अगर हम करेंगे तो 2x स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 800। 800 को अगर आप इधर लेके आओगे, देखो जरूरी नहीं है कि 2x स्क्वायर मतलब 800 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर भी हो सकता था। मैंने क्या कि इस 2x स्क्वायर को इधर उठा लिया, 800 को उधर, मतलब पलट के लिख दिया। आज साइन चेंज नहीं होंगी, बस पलट के लिख दिया है। 2x स्क्वायर माइनस का 800 और इज इक्वल टू में 0। अब आप पहले तो ये देखो, इतना करने के बाद आप ये देखो कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रहे हैं, इन कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो यहाँ से ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू में 0। यहाँ से a की वैल्यू क्या निकलेगी 2, b की वैल्यू क्या निकलेगी, देखो b यानी x वाला तो कोई टर्म है नहीं, तो b की वैल्यू हो जाएगी 0, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 800।
समझ में आ गई बात? ए बी और सी, जब आपको ये पता है तब आप इनका ना सबसे पहले नेचर देखो कि ये पॉसिबल है या नहीं है। अब पॉसिबल देखने के लिए हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac को लिखेंगे, यानी कि डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे इसका। अब डी की वैल्यू क्या है, वो डी तो हमें निकालना है ना, तो डी यानी डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, तो यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का 800। करिए यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 4 2 जा 8, और अच्छा यहाँ पे हो जाएगा 6400, यानी 6400। अच्छा ठीक है, किसका आ गया, प्लस का। ये किसकी वैल्यू आ गई, प्लस की। अब आप ये बताओ, जब जो डी है, डी में जो वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर कोई पॉजिटिव नंबर आ जाए, तब उनके जो नेचर ऑफ रूट्स होते हैं वो कैसे, यानी कि जो रूट्स का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, यानी कि ये किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। तब नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, कि कैसे होंगे वो, जब 0 हो तब टू इक्वल रियल रूट्स होते हैं, और जब बड़ा हो कोई पॉजिटिव नंबर हो तब क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो यानी कि ये पॉसिबल है, हम क्या बोल देंगे, ये पॉसिबल है। और जब ये पॉसिबल है तब हमें उसकी लेंथ और ब्रेड्थ पता करनी है क्या होगी। तो देखो, इसको पता करने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, किसमें, अंडर रूट 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2a। ठीक है, हम यहाँ चुपचाप से वैल्यू रखेंगे जल्दी से, माइनस बी, अब बी की वैल्यू तो 0 है, 0। अच्छा, अगर हम चाहते ना तो ये मत लगाओ, देखो अगर ये लगाओगे तो इससे भी निकल आएगा। मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। कैसे, सुनो, क्या लिखा है हमारे पास, इतना लिखा हुआ है, इतना लिखा हुआ है, ये देखो, ये नजर आ रहा है आपको, ये 2x स्क्वायर 800। मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ एक्स की वैल्यू, यहाँ से एक्स स्क्वायर 2 को उठा उधर ले जाऊँ, अपॉन में 2, कितना आ जाएगा 400, और x जब स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 400 रूट। अब ये बताओ 400 का रूट कितना होता है, 20, कितना होता है 20। और जब x की वैल्यू 20 निकल आई, हमने x क्या माना था, चौड़ाई यानी ब्रेड, और जो लेंथ क्या मानी थी हमने, 20 इंटू वो 2 इंटू कितना हो जाएगा 20, 2 इंटू 20 यानी कि ये आ जाएगी 40। बड़े आराम से हमने निकाल दी। अगर आप चाहते तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के वैसे भी निकाल सकते थे। ठीक है, हमें इतना पता था कि अगर ये पॉसिबल है तब हमें लंबाई ये चौड़ाई पता करनी है। यहाँ वहाँ ये नहीं बोला था कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले लगाना है, तब हम लगाते हैं। मुझे अच्छा लगा, ऐसे जल्दी हो गया तो मैंने ऐसे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। क्या आगे वाले क्वेश्चन क्या है, वरना अगर आप लगाना चाहो, जैसे अगर आपको कहीं डाउट हो रहा हो कि सर आप एक काम करो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से लगा ही दो, चलो मैं लगा ही देता हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और रूट में और अंडर रूट में, और यहाँ हो जाएगा 2a। अब आना इरेज कर दिया वो, रफ कर दिया मैंने। जो a की वैल्यू थी वो क्या थी, 2x यानी 2 थी, और जो b की वैल्यू थी वो क्या थी, 0 थी, और जो c की वैल्यू थी वो क्या थी, माइनस का 800। अब यहाँ पे रखो चुपचाप, रखना। x b की वैल्यू 0, वो 0, केवल 0, माइनस जी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, कितना आया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे हमने डी निकाला था ना, कितना आया था 6400, मतलब 64 मतलब
6400 है ना, तो मैं यहाँ पे बेस के माइनस 4 ऐसी पूरा पुट कर दूंगा 6400 अपॉन में क्या चल रहा था 2a। अच्छा 6400 पता नहीं कैसे आया, चलो मैं लिख देता हूँ। b की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 और c की वैल्यू क्या है ये है, ठीक है, और 2a की वैल्यू क्या है। अब देखो यहाँ पे ये तो 0 कोई मतलब नहीं है, यानी प्लस माइनस ये 0 तो 0 हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 8 कितना होता है 64, वो भी किसका प्लस का आएगा अपॉन में 2 2 जा 4। अब बता 64 का रूट कितना होता, मतलब 6400 का रूट कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 800 नहीं 80 होगा, केवल 80 होगा, 80 अपॉन 4, इसको घटाना 4 2 जा 8 और 0 देखो निकल आया 20 मीटर, मतलब 20 मीटर मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। देखिए मुझे क्या करना था, कितना हो जाएगा यहाँ पे ऐसे 80 होगा इसका रूट, तो यानी एक बार प्लस और एक बार माइनस। अब हमें क्या करना है, एक बार तो प्लस 80 लेना है हमें अपॉन में 4, और एक बार क्या करना है माइनस 80 अपॉन में 4 लेना है कॉमन लगा के। तो यहाँ से वैल्यू निकलेगी एक तो 20 और यहाँ से वैल्यू निकलेगी एक तो -20, और लेंथ जो होगी वो कभी भी किस में नहीं होगी, माइनस में नहीं होगी, तो ये वाली वैल्यू नहीं हो सकती और ये वाली वैल्यू हो जाएगी। तो मैंने दो तरीके से पता कर देख सर का मैजिक, मैंने दो तरीके से पता कर ली, आप भी कर लेना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के, और कैसे डायरेक्ट भी हो सकती है, ठीक है। अब हम आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। एक बार हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। ओके, प्रेजेंट एज, द सम ऑफ द एज of two friends is 20 years, 4 years ago the product of their in years was 40 years। देखो कोई दो दोस्त है, मतलब कोई दो फ्रेंड है ना, और उन दोनों फ्रेंड का मतलब उन दोनों फ्रेंड की एज का अगर सम किया जाए तो कितना आ रहा है 20 ईयर्स आ रहा है, ठीक है। अगर और 4 ईयर्स एगो, तो मतलब 4 ईयर्स एगो उनकी एज कितनी होगी तब हमें ये बताया, फिर उनका प्रोडक्ट करना है, और उनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ रहा है 48 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। फिर हमें ये बताना अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तब उन दोनों की एज बतानी है, अगर सिचुएशन पॉसिबल नहीं है तब हमें बिल्कुल नहीं बतानी है। तो देखते हैं क्या, मैं मान लेता हूं क्या, क्वेश्चन नंबर 4, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, दो फ्रेंड हैं तो मैंने मान लिया फर्स्ट फ्रेंड भी मैंने मान लिया x ईयर, और दोनों का सम कितना है 20। तो अगर मैं जैसे मुझे पता है कि मैं था और मेरा कोई दोस्त था, उसके और मेरे रुपए मिला के 10 रुपए हैं, उसके रुपए और मेरे मिलाकर टोटल 10 रुपए हैं। मैंने मान लिया मेरे पास अगर 2 रुपए थे तो मेरे दोस्त के पास कितने रुपए होंगे, तो आप क्या करोगे, अगर 10 में से मेरे वाले रुपए को घटा दोगे तो उसके 2 रुपए निकल आएंगे, 10 - 2 यानी कि 8 रुपए निकल आएंगे, 8 रुपए। तो वही वाली बात, अब मैं क्या करूंगा, प्रेजेंट एज इसकी सेकंड फ्रेंड, दूसरे वाले फ्रेंड किस बी, यहाँ क्या हो जाएगा 20 - x ईयर, ठीक है। अब उसने क्या बोला 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर जी 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो प्रेजेंट एज किसकी, फर्स्ट फ्रेंड की। मैं यहाँ चलो लिख देता हूँ, प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या हो जाएगी, 4 ईयर्स एगो की बात हुई है ना, पहले की बात हुई है, तो x - 4, और सेकंड फ्रेंड की क्या हो जाएगी 4 ईयर्स एगो प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, और 20 - x यानी 20 - x - का 4, तो यानी आ जाएगा 16 - x।
तो एक तो ये वाली एज है और एक ये वाली एज है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट हुआ है किसके इक्वल, x माइनस 4 और 16 माइनस का x इज इक्वल टू 48 के इक्वल है। पहले तो मैं इनका मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाता हूँ। 16x यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर यहाँ पे 64 माइनस का 4x इज इक्वल टू। अब ये देखो एक्स स्क्वायर, अब ये 16x में से जाएगा तो कितना रह जाएगा 12x। अब ये 48 अगर इधर उठ के आ जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। 4 और 8 कितना हो जाएगा 12, 6 और 4 10 और 1 माइनस का वो भी इज इक्वल टू। अब आप पहले तो ये देखो कि इनका कंपैरिजन कराओ स्टैंडर्ड फॉर्म से। bx प्लस में c इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -12, c की वैल्यू -11 अपॉन 4 इज इक्वल टू, अच्छा इज इक्वल टू क्यों लिखेंगे, ठीक है, इतना पता चल गया। अब पहले तो इनका ना डिस्क्रिमिनेंट देखो क्या होगा। डिस्क्रिमिनेंट कैसे देखेंगे हम, यहाँ देखेंगे हम कि d इज इक्वल टू क्या, अच्छा डिस्क्रिमिनेंट देखना है ना हमें, ठीक है। ठीक ठीक ठीक, सिचुएशन कैसी है तो d इज इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमें d की वैल्यू पता करनी क्या होगी, तो देखो b पता है हमें, b की वैल्यू -12 का स्क्वायर और माइनस का 4, a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू माइनस का 112। देखना भाई इसको इसका कितना आ जाएगा, क्या यही वैल्यू आएगी, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ये जाएगा, अच्छा 16x में से 4x जाएगा तो देखो यहाँ प्लस का 12x बचेगा, यही गलती होगी, यानी कि प्लस का 12 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 12 इसका प्लस का ही 12 आएगा ना। एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ, x 16x और माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर के बाद 4 माइनस का 64 और प्लस का 4x, क्योंकि माइनस माइनस 4x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अच्छा थोड़ी सी गलती होगी, 16x, अच्छा एक्स स्क्वायर किसका है, ये माइनस का है, ठीक है। 16x एंड 4x कितना हो जाएगा 20x, किसका प्लस का 20x। अब इसके बाद 64 और ये अगर इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 112, ये तो ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगी, b की वैल्यू निकलेगी यहाँ से 20 और x जो a की वैल्यू निकलेगी क्या निकलेगी -1, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो जो b की वैल्यू क्या है हमारे पास 20, इसका प्लस का, ठीक है, -4ac। अब a की वैल्यू क्या है -1 और c की वैल्यू क्या है -12। अब देखो ये कितना हो जाएगा 400, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, एक और माइनस है तो माइनस आएगा यहाँ पे। अब इसको करो 112, 4 जा कितना होता है, तो 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ठीक है। अगर हम यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 48। अगर इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट माइनस का 48 है, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर माइनस का 48 है, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है आप लोग बताओ, क्या होता है कि रियल नंबर नहीं होंगे, यानी कि नो रियल, यानी कि ये सिचुएशन कैसी है, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, और जब ये पॉसिबल नहीं है तब हम इनके रूट फाइंड नहीं करें, ठीक। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, हमने सुधार ली, आप देख लेना वीडियो स्किप करके, ठीक है। और ये सिचुएशन कैसी है, इम्पॉसिबल। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हाँ, तो हम एक बार क्वेश्चन 5 को पढ़ लेते हैं कि क्या है, कि इसमें भी पूछा गया है कि सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। तो इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ओके ऑफ पैरामीटर 80 मीटर
अच्छा, एंड एरिया इसका दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो देखो मैं क्या करूंगा, हमें दो चीजें दे रखी है। अच्छा पहले तो मैं बता दूं आपको, एक कोई रेक्टेंगुलर पार्क है कुछ ऐसा आयताकार, ठीक है, और वहां हमें दो चीजें दे रखी है। एक तो हमें दे रखा है परपेंडिकुलर, यानी कि पी हमें दे रखा है 80 मीटर, और जो उसका जो एरिया है वो हमें दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। क्या दे रखा है? 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे परपेंडिकुलर का फॉर्मूला पूछूं तो क्या होता है? परपेंडिकुलर का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? 2 × L + B, यानी कि लेंथ प्लस, यानी 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। अब एक चीज बताओ, पैरामीटर यानी पी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 80। इधर क्या चल रहा है? 2L + B, इसका मतलब है लेंथ, इसका मतलब है ब्रेड्थ, यानी लंबाई या चौड़ाई, ठीक है। अब देखो इस J2 अभी मल्टीप्लाई में इधर लेके आओ, किसमें आ जाएगा? अपॉन में। यहाँ क्या रह गया? L + B, ठीक है। अब ये कितनी बार कट जाएगा? 40 बार। यहाँ L + B। अगर मैं मान लूं, क्या मानूं, कि मान लो अगर इसकी लंबाई n है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई, जब चौड़ाई और लंबाई का जो सम है वो कितना आ रहा है? 40। लंबाई n है, लेंथ L मैंने मान ली है, तो जो लंबाई होगी वो चौड़ाई होगी, यानी b होगी, वो क्या हो जाएगी? 40 - L = तो ये निकल आई। और मैंने क्या माना? मैंने यहाँ मान लिया कि लेट लेंथ भी मैंने क्या मान लिया? n, और ये b क्या हो जाएगी? 40 - L, ठीक है। तो दो चीजें आ गई हमारे पास। अब आप ये बताओ, एरिया दे रखा है। अब एरिया का अगर मैं आपसे फॉर्मूला पूछूं तो क्या होता है? L × B, यानी L भी, एरिया कितना है? 400। L कितनी है हमारे पास? L है, B होगी, और जो ब्रेड्थ है वो क्या हो जाएगी? 40 - L, ठीक है, ये L है। अब यहाँ देखो n तो n ही है, और ये b कितना है? 40 - L, 40 - L, 400 = इसका मल्टीप्लाई करो 40n, इसका माइनस का L², ठीक है। अब एक काम करो, इस L² को इधर ले आओ, L² इसको भी इधर ले आओ, माइनस का 40L, और ये तो है ये इधर 400 में 0। इसका कंपैरिजन कराना, ax² + bx + c, ए की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से? 1, बी की वैल्यू -40, सी की वैल्यू 400, ठीक है। अब हमें क्या पता करना है? डिस्क्रिमिनेंट पता करना है, यानी कि डी क्या होता है? b² - 4ac, b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 40 का स्क्वायर, -4, ए की वैल्यू कितनी है? 1, सी की वैल्यू कितनी है? 400, क्या आ जाएगा? 40, यहाँ आ जाएगा 1600, प्लस का माइनस का आ जाएगा 44, यानी कि ये भी आ जाएगा 600, ठीक है। यानी कि ये इससे खत्म, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। और जब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास अगर 0 आ जाता है, तब नेचर ऑफ रूट क्या होता है? तब नेचर ऑफ रूट होता है कि दोनों रूट कैसे होंगे? इक्वल होंगे और रियल होंगे। तब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जब डी की यानी डिस्क्रिमिनेंट यानी डी की वैल्यू 0 आ जाए, तब कैसे होंगे? 2 इक्वल रियल रूट्स। और जब ये है तब हमें लंबाई और मतलब लेंथ और ब्रेड्थ दोनों पता करनी है। तो कैसे पता करेंगे? तो सुनो, इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे? हम एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है हमारे पास? x = -b + माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन में क्या हो जाएगा? 2। वैल्यू पता है हमें, b की वैल्यू क्या है? कहाँ गई b की वैल्यू? b की वैल्यू -40, b की वैल्यू -40, ऑलरेडी एक माइनस है, प्लस माइनस। अब ये बताओ, b² - 4ac, b² - 4ac क्या वैल्यू निकल के आई थी? 0। क्या वैल्यू निकल के आई है? 0। तो हम यहाँ लिख देंगे 0, 0 अपॉन में क्या हो जाएगा? 2। और a की वैल्यू कितनी है? 1, a की वैल्यू कितनी है? 1,
ठीक है, यहाँ से देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा 0, वो 40 प्लस का 40, और 0 को खोलेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 0 अपॉन में 2। अब 0 को हम क्या करेंगे, एक बार तो हम प्लस कर लेंगे 40 प्लस 0 अपॉन में 2, तब वैल्यू क्या आई हमारे पास 2 यानी 20 आ जाएगी। और एक बार क्या करेंगे कि 40 माइनस 0 अपॉन में 2 करेंगे तब भी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 20, यानी कि कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, दोनों वैल्यू सेम आ रही है। तो मैं कह दूंगा कि जो x है वो कितना आ रहा है 20 मीटर आ रहा है, और हमने x मानो या फिर l मानो, ठीक है। तो मैं n लेके चलूंगा कि ये n है, क्या है जो x आया है ये n है। अगर लेंथ इसकी 20 मीटर है, लेंथ अगर 20 मीटर है, तब आप ये बताओ इसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो 40 माइनस l यानी कि 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20। तो लंबाई भी कितनी होगी 20 और चौड़ाई भी कितनी होगी 20, ठीक है। और कुछ रह गया है इसमें? और कुछ नहीं रह गया, आपका चैप्टर भी खत्म हो गया। 30% जो कोर्स लेस हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने ये सवाल किए हैं, और 4 चैप्टर जो है हमारा खत्म हो चुका है यहीं पे, यही सवाल करने के बाद। जो चीजें बताई गई हैं अच्छे से कर लेना, बोर्ड में आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हम एक अगला एक इंटरेस्टिंग चैप्टर तैयार करेंगे जो हो सकता है कि आपके एग्जाम में आने के लिए तैयार हो, ठीक। तो जब तक के लिए मैं क्या करता हूँ, आपसे विदाई मांगता हूँ, ठीक है। और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। जय